आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं लोकसभा चुनाव 2024 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 के बारे में क्या एग्जिट पोल निकल के आ रही हैं, किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं, किस राज्य में किस पार्टी का कैसा प्रदर्शन रहने वाला है, हम आपको पूरी जानकारी देंगे। वैसे दोस्तों, आप 2024 में जो है किसे अपना प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है 2024 में एक बार फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बन सकते हैं या नहीं, अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, राज्य वाइज स्टार्ट करते हैं किस राज्य में किस पार्टी को जो है कितनी सीटें मिलने वाली हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं मध्य प्रदेश की। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश राज्य में लोकसभा की 29 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें से एनडीए खाते यानी कि बीजेपी के खाते में यहाँ पर 25 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं दोस्तों INDIA इंडिया अलायंस में यानी कांग्रेस ने जो अपना गठबंधन बनाया है, उसको जब मध्य प्रदेश में जो है 4 लोकसभा की सीटें यहाँ पर जीत मिल सकती है, 4 लोकसभा सीटों पर यहाँ पर जीत मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश में जो है सबसे बड़ी पार्टी के रूप में एक बार फिर से एनडीए यानी कि बीजेपी जो है उभर कर सामने आ रही है। वहीं के साथ अगले राज्य की बात करें तो अगला राज्य महाराष्ट्र है और महाराष्ट्र में 48 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में यहाँ पर 45 लोकसभा की सीटें जाने का अनुमान है। जनता की सीधी राय है कि 45 लोकसभा सीटों पर जो है बीजेपी जीत यहाँ पर दर्ज कर सकती है। वहीं कांग्रेस का गठबंधन इंडिया अलायंस जो गठबंधन है, उसको महज 3 सीटों पर ही महाराष्ट्र के अंदर संतुष्ट होना पड़ेगा। वहीं हिसाब से दोस्तों अगले राज्य की बात करें तो अगला राज्य है दिल्ली। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली में 7 लोकसभा की सीट है जो कि एनडीए के खाते में जाएंगी। 7 की 7 लोकसभा की सीट जो है यहाँ पर बीजेपी के खाते में जाती हुई दिख रही है, जबकि यहाँ पर इंडिया अलायंस के खाते में कोई भी सीट नहीं जाएगी। यानी कि कांग्रेस का जो गठबंधन है उसको दिल्ली में भी कोई सीट नहीं मिलेगी। दिल्ली में पूरी तरह से कांग्रेस का सफाया इस बार भी होने वाला है। वहीं दोस्तों अगले राज्य की बात करें तो अगला राज्य है हिमाचल प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की 4 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में यहाँ पर 4 की 4 सीटें जाती हुई दिख रही है। यानी कि हिमाचल प्रदेश में जो है कांग्रेस का अलायंस का जो गठबंधन है उसको यहाँ पर 0 सीट मिलेगी। यानी कि इंडिया गठबंधन को यहाँ पर जो है पूरी तरह से यहाँ पर सुपड़ा साफ होने वाला है, कोई सीट नहीं मिलने वाली है। वहीं दोस्तों अगले राज्य की बात करें, जी हाँ दोस्तों, अगला राज्य है नागालैंड। नागालैंड में 1 लोकसभा की सीट है जो कि इंडिया गठबंधन यानी कि बीजेपी के खाते में जाएगी। नागालैंड में जो है कांग्रेस को यहाँ पर कोई भी सीट नहीं मिलने वाली। वहीं दोस्तों अगले राज्य की बात करें तो अगला राज्य केरल है। जी हाँ दोस्तों, केरल में लोकसभा की 20 सीट है, जिसमें से एनडीए के खाते में यहाँ पर सिर्फ 2 सीट जाएंगी। वहीं इंडिया अलायंस के खाते में यहाँ पर यानी कि कांग्रेस का जो गठबंधन है उसके खाते में यहाँ पर 17 सीट जाएंगी। वहीं 1 सीट जो है अन्य पार्टियों को मिलेगी यानी कि क्षेत्रीय पार्टियों में जाएगी। जी हाँ दोस्तों, केरल में जो है बीजेपी इतनी मजबूत दिखाई नहीं दे रही है, जबकि इंडिया अलायंस यहाँ पर सबसे ज्यादा मजबूत दिख रही है तथा 20 सीटों में से 17 सीटें जो है कांग्रेस के खाते में यानी कांग्रेस गठबंधन के खाते में यहाँ पर जाएंगी। वहीं दोस्तों अगले राज्य की बात करें तो अगला राज्य है सिक्किम। सिक्किम में 1 लोकसभा की सीट है जो कि एनडीए के खाते में जाएगी, यानी बीजेपी के खाते में यहाँ पर जाती हुई दिखाई दे रही है और यहाँ पर कांग्रेस को यहाँ पर कोई भी सीट नहीं मिलेगी। इसी दोस्तों अगले राज्य की बात करें तो अगला राज्य है गुजरात। जी हाँ दोस्तों, गुजरात में 26 लोकसभा की सीटें हैं जो कि 26 की 26 एनडीए के खाते में जाती हुई दिख रही हैं। जी हाँ दोस्तों, 26 की 26 सीटों पर जो है बीजेपी का कब्जा होने वाला है और यहाँ पर कांग्रेस और उसके गठबंधन को 0 सीट मिलेगी। यानी गुजरात में पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो जाएगा। 2019 में भी दोस्तों आपको बता दें कि गुजरात में जो है तथा कांग्रेस को कोई भी सीट हासिल नहीं हुई थी, बीजेपी ने 26 की 26 सीटें जीती थी। वही दोबारा होता हुआ दिख रहा है, यानी 2024 में भी गुजरात में 26 की 26 सीटें एनडीए के खाते में जाती हुई दिख रही हैं। वहीं इसी के साथ दोस्तों अगले राज्य की बात करें तो अगला राज्य है पंजाब। पंजाब में 13 लोकसभा की सीटें हैं। जी हाँ दोस्तों, पंजाब में जो है 13 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में यहाँ पर यानी कि बीजेपी को यहाँ पर 2 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं इंडिया अलायंस को यहाँ पर 5 सीट मिल सकती हैं और इसी के साथ ही आम आदमी पार्टी को यहाँ पर 6 सीटें मिलने वाली हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इंडिया अलायंस गठबंधन में जो है वो आम आदमी पार्टी भी शामिल है, लेकिन ये पंजाब में जो है दोनों ही पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ रही हैं। यानी लोकसभा का चुनाव जो है दोनों ही पार्टियां अलग अलग लड़ रही हैं। यहाँ पर जो कांग्रेस का उसको 5 सीटें मिलने का अनुमान है, वहीं आम आदमी पार्टी को 6 सीटें मिलने का अनुमान है और बीजेपी को यहाँ पर 2 सीटें मिल सकती हैं। वहीं दोस्तों अगले राज्य की बात करें तो अगला राज्य है तेलंगाना। तेलंगाना में 17 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में यहाँ पर 8 लोकसभा की सीट जाती हुई दिख रही हैं। वहीं इंडिया अलायंस के खाते में यहाँ पर भी 8 सीट जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, तेलंगाना में दोनों ही पार्टियों के बीच में यानी एनडीए गठबंधन और इंडिया अलायंस गठबंधन के बीच में जो है कड़ी टक्कर देखने के लिए मिल रही है। वहीं 1 सीट जो है अन्य क्षेत्रीय पार्टियों के खाते में यहाँ पर जा सकती है। यहाँ पर दोनों ही पार्टियां जो है बराबर की टक्कर मिल रही है, यानी कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियां यहाँ पर मजबूत दिखाई दे रही हैं। वहीं दोस्तों अगले राज्य की बात करें तो अगला राज्य है पांडिचेरी। पांडिचेरी में 1 लोकसभा की सीट है जो कि एनडीए के खाते में जाती हुई दिख रही है। यहाँ पर कांग्रेस और कांग्रेस के गठबंधन को कोई भी सीट नहीं मिलेगी। वहीं दोस्तों अगले राज्य की बात करें तो अगला राज्य है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में यहाँ पर 10 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। वहीं इंडिया अलायंस के खाते में यहाँ पर सिर्फ
सिर्फ एक सीट जाएगी। जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ में भी जो है एनडीए अच्छा प्रदर्शन करने वाला है, जबकि यहाँ पर कांग्रेस को और कांग्रेस के गठबंधन को यहाँ पर एक ही सीट से संतुष्ट होना पड़ेगा। वहीं दोस्तों अगला राज्य की बात करें तो अगला राज्य लक्षद्वीप है। यहाँ पर एक लोकसभा की सीट है जो कि एनडीए के खाते में जाएगी। कांग्रेस को यहाँ पर कोई भी सीट नहीं मिलने वाली है। वैसे दोस्तों आप 2024 में किससे अपना प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताइएगा। साथ ही आप किस पार्टी को पसंद करते हैं वो भी हमें अपनी कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि आपकी राय हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसीलिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वहीं दोस्तों अगले राज्य की बात करें तो अगला राज्य है पश्चिम बंगाल। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल में जो है लोकसभा की 42 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में यहाँ पर 21 लोकसभा की सीटें जा सकती हैं। वहीं इंडिया अलायंस के खाते में यहाँ पर 21 लोकसभा की सीटें जा सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अभी भी ममता बनर्जी जो है यानी कि टीएमसी पार्टी जो है सबसे ज़्यादा मजबूत पश्चिम बंगाल में लग रही है, और पश्चिम बंगाल के अंदर कांग्रेस के साथ जो है तथा टीएमसी का अभी तक गठबंधन नहीं हुआ है। इस हिसाब से अगर कांग्रेस का गठबंधन नहीं होता तो कांग्रेस को तो फिर से पश्चिम बंगाल में 0 सीट मिलेंगी, जबकि टीएमसी को 21 सीट और बीजेपी को भी 21 सीटें बराबर मिल सकती हैं। इसी के हिसाब से दोस्तों अगले राज्य की बात करें। दोस्तों अगले राज्य की बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए। साथ ही कोई ओपिनियन पोल कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अपनी राय कमेंट में दीजिए। आप किस पार्टी का समर्थन करते हैं वो भी हमें कमेंट में बताइएगा। दोस्तों अगले राज्य की बात करें तो अगला राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में यहाँ पर 78 सीटें। जी हाँ दोस्तों, 78 सीटें जो है एनडीए के खाते में जाती हुई दिख रही हैं। वहीं इंडिया अलायंस को यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 सीटें मिलेंगी। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अंदर 80 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में तथा 78 सीटें सीधी सीधी हुई जनता की राय के हिसाब से यहाँ पर 78 सीटें जो है बीजेपी के खाते में जाएंगी। वहीं कांग्रेस को यहाँ पर महज 2 सीटों पर ही संतुष्ट होना पड़ेगा। यहाँ दोस्तों यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अंदर जो है सबसे बड़ा झटका जो है कांग्रेस और कांग्रेस के गठबंधन को लगने वाला है। वहीं दोस्तों अगले राज्य की बात करें तो अगला राज्य यहाँ पर मेघालय। जी हाँ दोस्तों, मेघालय में 2 लोकसभा की सीटें हैं, जो कि एनडीए के खाते में दोनों की दोनों सीटें जाती हुई दिख रही हैं, और यहाँ पर इंडिया गठबंधन को एक बार फिर बड़ा झटका लगने वाला है। मेघालय में भी इसको 0 सीट मिलने वाली है। दोस्तों अगले राज्य की बात करें तो अगला राज्य है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में 6 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में यहाँ पर 4 सीटें जाने के अनुमान जो है लगाया जा रहा है। एग्जिट पोल जो निकल कर आ रहे हैं, जनता की राय जो निकल कर आ रही है, उस हिसाब से जो है जम्मू कश्मीर की 4 सीटें जो है एनडीए के खाते में जाएंगी। वहीं इंडिया अलायंस के खाते में यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 सीटें जाएंगी। वहीं दोस्तों अगले राज्य की बात करें तो अगला राज्य है राजस्थान। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान में 25 लोकसभा की सीटें हैं। 25 लोकसभा की सीटों में से एनडीए के खाते में जो है 25 की 25 सीटें जाने का अनुमान है राजस्थान के अंदर। वहीं इंडिया अलायंस को यहाँ पर 0 सीट मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस ने जो इंडिया अलायंस के साथ जो गठबंधन बनाया है उसको राजस्थान के अंदर सबसे बड़ा झटका लगने वाला है। यहाँ पर इंडिया अलायंस का खाता भी नहीं खुलेगा, पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो जाएगा। वहीं एनडीए को यहाँ पर 25 की 25 सीटों पर जीत मिलेगी। दोस्तों अगले राज्य की बात करें तो अगला राज्य कर्नाटक है। कर्नाटक में 28 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में यहाँ पर 24 लोकसभा की सीट जा सकती हैं। वहीं इंडिया अलायंस को 4 सीटें मिल सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, कर्नाटक में भी बीजेपी जो है एक बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर सामने आने वाली है, यानी कि 28 लोकसभा सीटों में से सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को यहाँ पर 24 सीटें मिलेंगी, और वहीं इंडिया अलायंस यानी कि कांग्रेस का जो गठबंधन है उसको मात्र 4 सीटों पर ही संतुष्ट होना पड़ेगा। वहीं दोस्तों अगले राज्य की बात करें तो अगले राज्य है ओडिशा। ओडिशा में जो है लोकसभा की 21 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में यहाँ पर 10 सीटें जाने का अनुमान जो है जनता की राय जो निकल कर आ रही है उस हिसाब से 10 सीटें जो है यहाँ पर एनडीए के खाते में जाएगी। वहीं इंडिया अलायंस को यहाँ पर 2 सीटें मिलेंगी। वहीं अन्य क्षेत्रीय पार्टियों को यहाँ पर 9 सीटों पर जीत मिल सकती है। यहाँ दोस्तों आप भी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप जो है इस बार किस पार्टी को जो है पसंद कर रहे हैं। आपकी राय में किसको इस बार प्रधानमंत्री बनना चाहिए? क्या मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना चाहिए या फिर किसी और को प्रधानमंत्री बनना चाहिए? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वहीं दोस्तों अगले राज्य की बात करें तो अगला राज्य है उत्तराखंड। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड में 5 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में यहाँ पर 5 की 5 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है, और वहीं कांग्रेस यानी इंडिया अलायंस को यहाँ पर 0 सीट मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड में भी इंडिया अलायंस और कांग्रेस को जो है यहाँ पर 0 सीट मिलेगी, जबकि बीजेपी को यहाँ पर 5 की 5 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं दोस्तों अगले राज्य की बात करें तो अगला राज्य मिजोरम है। मिजोरम में भी 1 लोकसभा की सीट है, जो कि एनडीए के खाते में जाएगी, और इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 0 सीट से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। वहीं दोस्तों अगले राज्य की बात करें तो अगला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में 2 लोकसभा की सीटें हैं, दोनों की दोनों ही एनडीए के खाते में जाएंगी, और यहाँ पर इंडिया अलायंस को कोई भी सीट नहीं मिलेगी, यानी उसका पूरी तरह से यहाँ पर भी सुपड़ा साफ होने वाला है। दोस्तों अगले राज्य की बात करें तो अगला राज्य मणिपुर है, और मणिपुर में तथा 2 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 1 सीट और इंडिया अलायंस के खाते में 1 सीट जाएगी, यानी मणिपुर में दोनों ही पार्टियों को जो है दोनों ही गठबंधनों
गठबंधनों को जो है एक एक सीट यहाँ पर मिल सकती है। वहीं दोस्तों अगले राज्य की बात करें तो अगला राज्य है झारखंड। झारखंड में 14 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में यहाँ पर 13 सीटें और इंडिया अलायंस के खाते में यहाँ पर एक सीट जा सकती है। वहीं दोस्तों अगले राज्य की बात करें तो अगला राज्य है तमिलनाडु। जी हाँ दोस्तों, तमिलनाडु में 39 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें से एनडीए को यहाँ पर 18 सीटों पर जीत मिल सकती है। वहीं इंडिया अलायंस को यहाँ पर 20 सीटों पर जीत मिल सकती है। वहीं एक सीट जो है अन्य के खाते में भी यहाँ पर जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, तमिलनाडु के अंदर भी जो है एनडीए और इंडिया अलायंस दोनों के बीच में जो है हमें कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। वहीं दोस्तों अगले राज्य की बात करें तो अगला राज्य है असम। जी हाँ दोस्तों, असम में 14 लोकसभा की सीटें हैं। 14 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को यानी एनडीए को जो यहाँ पर जो है 12 सीटें मिलेंगी। वहीं इंडिया अलायंस को यहाँ पर 2 सीटों पर ही जीत मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, असम में भी जो है सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर जो सामने आएगी वो बीजेपी आएगी। तो वहीं दोस्तों अगले राज्य की बात करें तो अगला राज्य है बिहार। बिहार में तथा 40 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में यहाँ पर 34 लोकसभा की सीटें जाने का अनुमान है। जनता की राय के हिसाब से 34 सीटें जो है एनडीए यानी कि बीजेपी यहाँ पर जीत दर्ज कर सकती है। वहीं इंडिया अलायंस के खाते में यहाँ पर महज 6 सीटों पर ही संतुष्ट होना पड़ेगा कांग्रेस को। वहीं दोस्तों अगले राज्य की बात करें तो अगला राज्य है हरियाणा। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा में 10 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 8 सीटें जा सकती हैं। वहीं इंडिया अलायंस यानी कांग्रेस के खाते में यहाँ पर सिर्फ 2 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। इसी वहीं दोस्तों अगले राज्य की बात करें तो अगला राज्य चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ में 1 लोकसभा की सीट है जो कि एनडीए के खाते में जाएगी और इंडिया अलायंस को यहाँ पर 0 सीट मिलेगी। इसी के साथ दोस्तों अगले राज्य की बात करें तो अगला राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में 25 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में यहाँ पर 15 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं इंडिया अलायंस को यहाँ पर सिर्फ 4 सीटों पर ही संतुष्ट होना पड़ेगा। इसी हिसाब से अन्य के खाते में भी यहाँ पर 6 सीटें जाने का अनुमान है। जी हाँ दोस्तों, क्षेत्रीय पार्टियों को यहाँ पर 6 सीटें मिल सकती हैं, इंडिया अलायंस को 4 सीटें और एनडीए जो है सबसे बड़ी पार्टी के रूप में आंध्र प्रदेश में उभर कर सामने आएगी, जो कि 15 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। वहीं दोस्तों अगले राज्य की बात करें तो अगला राज्य त्रिपुरा है। त्रिपुरा में 2 लोकसभा की सीटें हैं, जो कि एनडीए के खाते में दोनों की दोनों सीट जाएंगी। वहीं यहाँ पर इंडिया गठबंधन को 0 सीट मिलेगी। वहीं दोस्तों अब हमने आपको सभी राज्यों के बारे में अलग अलग बताया। अब हम कुल सीटों की बात करते हैं। जी हाँ दोस्तों, 543 सीटों में से जो है किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं 2024 के अंदर, तो आपको बता दें कि बीजेपी यानी कि एनडीए गठबंधन को यहाँ पर 400 प्लस सीटें मिलने का दावा किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, पूरे भारत के अंदर जो है एनडीए गठबंधन को 400 प्लस सीटें मिल सकती हैं। वहीं इंडिया अलायंस यानी कांग्रेस का जो गठबंधन है इंडिया अलायंस, उसको यहाँ पर 113 सीटें पर जीत जो है वो मिल सकती है और 30 सीटें जो है अन्य पार्टियों के खाते में जा सकती है, यानी क्षेत्रीय पार्टियां जीत सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से 2024 के अंदर जो है एनडीए यानी कि बीजेपी जो है एक बड़े बहुमत के साथ यहाँ पर हमें सामने आती हुई दिख रही है। वैसे दोस्तों आपको ये सर्वे कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, अपनी राय दीजिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।